हेलो एवरीवन, माय नेम इज नरेंद्र पहल। पहल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट कॉन्सोनेंट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। ये वीडियो काफी हेल्प करने वाली है आपकी, और अगर आप शेयर करते हो मैक्सिमम तो मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं, साइलेंट कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहला कॉन्सोनेंट है हमारा डी। डी कहां साइलेंट होता है ये समझते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए, बॉम्ब, कॉम, डम, थम, डाउट, दैट, प्लम्बर, सटल। प्लम्बर ये वर्ड आपने कई बार यूज किया होगा। हम इंडियंस क्या करते हैं, इसको प्लम्बर बोलते हैं, प्लम्बर। एक चीज देखिए, यहाँ पे बी साइलेंट है, इसको बोलेंगे प्लम्बर। और आर भी साइलेंट है, आगे आर के रूल में आपको पता चलेगा क्यों साइलेंट है। तो बी साइलेंट है यहाँ क्योंकि एम के बाद है। रूल देखिए क्या कहता है, एम के बाद और टी से पहले, कहां कहां, एम के बाद और टी से पहले बी साइलेंट रहता है। एम के बाद और टी से पहले भी साइलेंट रहता है, ये रूल है। हर एक वर्ड में ध्यान दें, यहां भी टी से पहले इसलिए साइलेंट, डाउट में भी टी से पहले इसलिए साइलेंट, कॉम बी एम के बाद है इसलिए साइलेंट। तो बी के मामले में इतना ही रूल है। और इसका कहीं पर एक्सेप्शन मिल जाए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी रूल 100% नहीं है मेरे हिसाब से। तो कोई ना कोई एक्सेप्शन मिल जाता है, लेकिन इस रूल को अंडरएस्टिमेट ना करें, आप इसको सीखिए, ये काफी हद तक आपकी हेल्प करेगा। अगला लेटर हम देखते हैं सी। बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेटर है ये सी। सी साइलेंट होता है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। साइंस, सीन, सीजर्स, सिनेरियो, साइट, सेंट, असेंडिंग। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं कि सी साइलेंट है। इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सी यहां साइलेंट है, कुछ ऐसे वर्ड्स भी मिलेंगे जहां साइलेंट नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। रूल क्या कहता है, एस के बाद सी साइलेंट रहता है। एस के बाद सी साइलेंट, बट तभी जब सी से 100 बने। क्या बने, 100। सी से 100 बने तो क्या सी से कोई और लेटर भी बनता है, क्या कोई और उच्चारण भी बनता है? बिल्कुल, देखिए ध्यान से समझिएगा। सी से 100 बनता है और सी से क भी बनता है, और भी बनते हैं इनके अलावा। मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड एक और वीडियो मैं शूट करूंगा, उस वीडियो में ये आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल तो मैं इससे रिलेटेड ही बता रहा हूं आपको। तो सी से 100 भी बनता है और क भी बनता है। जैसे एग्जांपल देखिए, CYCLE, बड़ा कॉमन सा वर्ड, बहुत इजी वर्ड है, बहुत बार हमने पढ़ा है इसको, हजारों बार। यहां सी, पहले सी से 100 बना है और दूसरे सी से क बना है, हमने गौर नहीं किया होगा क्यों। यहां एक रूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सॉलिड रूल है। देखिए, सी के बाद IEY, ये 3 इंपॉर्टेंट लेटर है, ध्यान रखिएगा कि सी के बाद, जस्ट आफ्टर सी, इफ यू फाइंड IEY, तो सी से
स बनेगा, नहीं तो क बनेगा। सी से क्या बनेगा? स बनेगा। कब? जब सी के बाद आई ई वाई हो तो स बनेगा, और आई ई वाई तीनों में से कोई भी लेटर ना हो तो फिर सी से क बनेगा। और अगर सी से क बन गया, एस के बाद सी आया फिर उससे क बन रहा हो तो वो साइलेंट नहीं रहेगा। देखिए जरा, एस सी ए एम, स्कैम, यहां सी को बोला क्योंकि सी से क बना और इस एस से स बन गया तो दोनों की साउंड निकली। यहां ऐसा नहीं था, इस एस से स बना और सी से भी स ही बन रहा है तो साइंस नहीं करेंगे हम, तो इस सी को साइलेंट करेंगे, एस को साइलेंट नहीं, सी को साइलेंट करेंगे। तो साइंस, सीन, सिनेरियो, सीजर्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके सामने हैं, तो यहां पे ये बोला गया। और एग्जांपल देख लेते हैं, स्कोल्ड, स्क्रू, स्क्रैप एंड मेनी मोर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इनसे क्लियर हो रहा है कि सी के बाद अगर सी से क बन रहा है तो फिर सी साइलेंट नहीं होगा। आई थिंक यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। एक चीज का ध्यान रखें कि क्या ये रूल जो मैंने अभी बताया कि सी से अगर क बनेगा तो सी साइलेंट नहीं होगा, क्या ये सॉलिड है? मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सॉलिड है, हो सकता है कोई एक्सेप्शन यहां पे मिल भी जाए। एक एक्सेप्शन मैं आपको दे भी देता हूं। एक वर्ड है मसल्स, क्या पढ़ेंगे इसको? मसल्स। अब यहां पे मसल्स, यहां पे सी साइलेंट हो गया है, जबकि ना तो इसके बाद आई है, ना ई है, ना वाई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको याद ना करें, बेनिफिशियल नहीं, ये 99% बेनिफिशियल है। एक आधा ही वर्ड आपको ऐसा मिलेगा जय रूल नहीं लगेगा, अदरवाइज लगेगा। तो इसको याद कीजिए, क्लियर कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। स्क्रीनशॉट ले लें, रिवीजन में आपको हेल्प मिलेगी, कभी भी देख सकते हैं आप खोल के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। तो नेक्स्ट लेटर है हमारा, तो अगला जो लेटर है हमारा वो है डी। डी देखते हैं कहां साइलेंट रहता है, तो डी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देख लीजिए। एज, बेज, हेज, जज, एडजस्ट, फ्रिज, नॉलेज, एडजेक्टिव। इन सभी वर्ड्स में डी साइलेंट है। आपने नोटिस किया होगा क्या, वो देख लेते हैं। रूल में क्या चीज नोटिस करनी थी? डी के बाद जो की साउंड आए तो डी यूजुअली साइलेंट होगा। कहां साइलेंट होगा? डी के बाद ज की साउंड आए। किसकी साउंड आए? ज की। देखना जरा, यहां जी से ज बन रहा है, एच, बेज, हेज, यानी कि डी से ज की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। एडजस्ट, जे से ज की साउंड, एडजेक्टिव, ज की साउंड जे से, तो उससे पहले आने वाला डी क्या हो गया? साइलेंट हो गया। तो ये रूल आपको याद रखना है कि डी के बाद ज की साउंड आए, चाहे वो जी से बने चाहे जे से बने, दोनों सूरतों में क्या हो जाएगा? डी साइलेंट हो जाएगा। कुछ और वर्ड भी हैं जहां पर ये रूल लागू तो नहीं होता, लेकिन वहां भी वर्ड्स ये डी जो है साइलेंट रहता है। मैं लिखवा देता हूं। सब एक्स्ट्रा में देखिए, हैंडसम, सैंडविच, वेनेसडे, वेनेसडे, सैंडविच,
हैंडसम, इनमें भी डी जो है वो साइलेंट है। तो डी के मामले में इतना ही। अगले लेटर पे चलते हैं। डी के बाद जो अगला लेटर है हमारा वो है जी। जी कहां साइलेंट होता है? एग्जाम्पल देखिए, साइन, डिजाइन, नेट, रिजाइन, अलाइन, रिंग। तो साइन, डिजाइन, नेट, रिजाइन, अलाइन, रिंग। तो इन वर्ड्स में क्या है? जी साइलेंट है। क्यों साइलेंट है? रूल बनता है कि एन से पहले जी यूजुअली साइलेंट रहता है। एन से पहले जी यूजुअली साइलेंट रहता है। एन से पहले, ये ध्यान रखना, एन से पहले जो जी है साइलेंट हो जाएगा। एन से पहले जी साइलेंट, साइन। एन से पहले डी, सॉरी, एन से पहले जी साइलेंट, डिजाइन, अलाइन, रिंग। समझ आ गया होगा यहां तक? आगे चलते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शंस देख लीजिए जहां साइलेंट नहीं मिलेगा आपको। मैग्नेट, सिग्नेचर, सिग्नेचर, इसमें जी बोला गया, साउंड निकली है। मैग्नेट, यहां पर भी जी की साउंड निकली है। तो यूजुअली का मतलब यही है कि रूल है लेकिन 100% नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस भी मिलते हैं आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस रूल को जरूर ध्यान में रखें क्योंकि मैक्सिमम वर्ड्स आपके क्लियर हो जाएंगे इससे। इसके बाद बात करते हैं जी एच की। जी के साथ एच जब मिलता है तो हिंदी का एक वर्ण है घ, उसकी साउंड भी निकालता है ये। और जी एच साइलेंट भी होता है। तो साइलेंट देख लेते हैं कहां कहां साइलेंट होता है। कुछ वर्ड्स लेते हैं। साई, ब्राइट, नाइट, दो, थॉट, चलिए बो। तो ये वर्ड्स जो हैं ये शो कर रहे हैं यहां पर जी एच साइलेंट है, इस चीज को शो कर रहे हैं। पहले वर्ड को बोलेंगे हम साई, ब्राइट, ब्राइट, नाइट, दो, थॉट, बो। इन सब में क्या है? जी एच साइलेंट है। तो देख लेते हैं रूल क्या कहता है, जी एच क्यों साइलेंट होता है। किसी वर्ड के लास्ट में जी एच या जी एच टी हो तो जी एच यूजुअली साइलेंट रहता है। कहां साइलेंट रहता है समझिए। किसी वर्ड के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको जी एच या जी एच टी मिल जाए तो आप जी एच को साइलेंट रखेंगे। लास्ट में टी है उसको बोलेंगे लेकिन जी एच क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। यहां तक समझ आ गया होगा आपको। ये 2 से 3 रूल हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ें। वीट, व्हील, वाफ,
इनमें आपने गौर किया होगा कि H साइलेंट है। H क्यों साइलेंट है, रूल देख लेते हैं H के बारे में, वो क्यों साइलेंट है। WH स्पेलिंग्स में H यूजुअली साइलेंट रहता है। कहां रहता है, WH स्पेलिंग में H यूजुअली साइलेंट रहता है। इन WH स्पेलिंग H रिमेन्स साइलेंट। देखिए यहां साइलेंट है H क्योंकि इससे पहले क्या है W, तो WH जो स्पेलिंग है उसमें H साइलेंट रहेगा। इन सभी में आप ये चीज देख सकते हो। इसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर ये रूल तो नहीं है लेकिन वहां पर भी H साइलेंट होता है, वो भी देख लेते हैं। सम एक्स्ट्रा में देखिए R, इसको हम पढ़ेंगे R, हावर नहीं पढ़ेंगे, H साइलेंट है यहां पे R। ऑनेस्ट, क्या पढ़ेंगे इसको, ऑनेस्ट, क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसको पढ़ेंगे राइम, राइम, तो H यहां पर साइलेंट है, R, ऑनेस्ट, राइम। तो यहां पे क्या है, ये रूल नहीं लग रहा लेकिन ये वर्ड्स भी क्या हैं, इन वर्ड्स में भी जो है H वो साइलेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। H के मामले में सिर्फ इतना ही। इससे अगला जो लेटर है वो है हमारा K। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा इजी भी है। K साइलेंट रहता है। वर्ड्स देख लेते हैं। नो, नॉट, नाइफ, नाइट, नॉलेज। तो ये कुछ वर्ड्स हैं आपके सामने जिनसे क्लियर हो जाता है कि कहां साइलेंट होता है। इसके मामले में रूल क्या कहता है, N से पहले, कहां, N से पहले के साइलेंट रहता है। कहां साइलेंट रहता है, N से पहले के साइलेंट रहता है। N से पहले, यहां देखिए नॉट पढ़ेंगे इसको, N से पहले के है, साइलेंट हो गया। यहां भी N से, हर वर्ड में क्या है, N से पहले के है तो वो साइलेंट हो गया। यहां पर के की साउंड किसी में भी नहीं निकलेगी क्योंकि के यहां हर जगह साइलेंट है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। H से रिलेटेड टॉपिक, H से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो आपके सामने हैं, K से रिलेटेड वर्ड्स आपके सामने हैं। तो यहां तक इस वीडियो में अभी इतना ही। इससे आगे के जो लेटर्स हैं वो मैं पार्ट 2 में कराऊंगा, जो इसके बाद वीडियो आपको मिलेगी। तो अगर यहां तक की वीडियो आपको समझ आ गई हो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट